नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्तां। हम अभी मौजूद हैं आजमनगर प्रखंड के ठाकुरबाड़ी सामुदायिक भवन में और यहाँ सन ऑफ मल्ला कहलाने वाले वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता बैठक। तो आइए क्या कुछ इस बैठक में होता है हम जानते हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे आदरणीय किशोर कुमार मंडल जी, जो इस पार्टी के इस विधानसभा से हैं, तो उनसे जानते हैं। आइए बात करते हैं सीधे किशोर कुमार मंडल जी से। सर, सबसे पहले तो आपका मेरे इस न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम किशोर कुमार मंडल है और हम 1987 के भयंकर बाढ़ से सामाजिक जीवन शुरू किए हैं और लगातार सामाजिक जीवन में हैं, सामाजिक सरोकार का काम करते रहे हैं। हम अभी वर्तमान में हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी की पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, उसमें जिला प्रभारी है जी। तो सर, अभी जो आपका यहाँ जो कार्यकर्ता बैठक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा शॉर्टकट में संक्षिप्त में बताने का। बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगे। विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है और विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र हम लोग अभी खास तौर पर प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के आजमनगर और प्राणपुर 2 प्रखंड है, 40 पंचायत है। हम लोग प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी और बूथ स्तर के कमेटी बनाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और आज जो ये आजमनगर में आप बैठक देख रहे हैं, युवाओं की बैठक देख रहे हैं, ये तमाम लोग आज कमेटी का गठन हो जाएगा और उसके बाद सभी लोग, सभी कार्यकर्ता हमारे बूथ स्तर पर कमेटी बनाने के लिए जाएंगे। और मुकेश सहनी का जो संदेश है, जो निषाद का आरक्षण की बात है, दबे कुचले लोगों की बात है, जो SC ST की बात है, वो तमाम मांगों का जो समर्थन करते हैं या उन पर जो उनका फोकस है, उसके फोकस को, उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज हम सब लोग चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। अगर मान के चले सर, इलेक्शन में आपकी पार्टी यहाँ से विजय श्री माला लेकर जाती है, तो खास करके आप मान के चलिए पिछड़ा के लिए आपका क्या उद्देश्य, क्या पिछड़ा वर्ग के लिए है ना। अभी जो लड़ाई चल रही है विकासशील इंसान पार्टी का पिछड़ा, तो उसके अलावे जो इस प्राणपुर विधानसभा के जो तमाम जनता है, उसके लिए क्या कुछ आपका रणनीति अभी से? देखिए, पहले तो मुकेश सहनी जी का है निषाद आरक्षण, और निषाद आरक्षण के अलावे SC ST का जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाना। इसके अलावा हम प्राणपुर पर आते हैं। प्राणपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, यह राष्ट्रीय पटल की बात तो छोड़ दीजिए, यह प्रांतीय पटल पर भी नहीं है। आप जब काउंटिंग देखिएगा तो प्राणपुर का नाम बहुत बाद में आता है, नेशनल चैनल में आता ही नहीं है। प्राणपुर बहुत सारे मुद्दा पड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। एक बड़ा मुद्दा हम उठाने का काम किए हैं। पिछले लगभग 7 वर्षों से हम उस मुद्दा पर काम कर रहे हैं। महानंदा नदी जो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के बीचों बीच बहती है, उस नदी के में दोनों तरफ तटबंध बना हुआ है और तटबंध के दोनों तरफ जमीन परती पड़ा हुआ है। अगर हम दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण करके दोनों तटबंधों के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण करते हैं और महानंदा जो नदी बहती है, उस नदी को हम पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यटन के दृष्टि से साफ सुथरा करके और उसमें हम अगर नाव वगैरह चलाते हैं तो यह राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल बनेगा। यहाँ पूरे देश के लोग आएंगे और इससे न केवल पर्यटन स्थल को लोग देखेंगे, इसके साथ साथ बड़ा रोजगार, मेरा है कि बड़ा रोजगार मिलेगा, या इस क्षेत्र के लोगों को हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा मेरा मुद्दा है कि यहाँ यह कृषि क्षेत्र है, यहाँ कृषि पर लोग निर्भर करते हैं। यहाँ पानी पटवन के लिए नल का व्यवस्था, नाला का व्यवस्था नहीं है, जिसको नहर हम लोग बोलते हैं। यहाँ नहर नहीं है, बिजली महंगी है, महंगा बिजली से लोग सिंचाई करते हैं, वो भी हमेशा बिजली नहीं रहता है। अगर हम यहाँ नहरीकरण करते हैं तो किसान उन्नत हो जाएंगे और उसका खेती सस्ता हो जाएगा और अनाज का जो रेट है वो उसको मिल पाएगा, उसको मुनाफा मिल पाएगा। इसमें रोजगार छिपा हुआ है। एक और मुद्दा हम उठाते हैं, यहाँ 81 है, नेशनल हाईवे 81 है, वो 4 लेन में नहीं है। अगर हम उसको 4 लेन बनाते हैं, बंगाल से अगर वो जुड़ता है तो 4 लेन एक तो यातायात का बहुत साधन हो जाता है, और जब हम यातायात का साधन होता है तो वहाँ रोजगार भी उत्पन्न होता है, तो ये रोजगार होगा।
हम स्वास्थ्य की मुद्दा हम लगातार उठाते रहे हैं। आजमनगर में 28 पंचायत हैं और 28 पंचायत एक छोटा सा हॉस्पिटल है। यहाँ जब लोग बीमार पड़ते हैं तो उसको कटिहार जाना पड़ता है या बंगाल सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। अगर यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल होता है और तमाम तरह के डॉक्टर होते हैं तो यहाँ के गरीबों को मरना नहीं पड़ेगा, यहाँ मर भी जाता है जाते जाते रास्ता में। दो बड़ा मुद्दा है जो महानंदा नदी पार करके, महानंदा नदी के पश्चिमी भाग में 5 पंचायत आजमनगर का है और 5 पंचायत के लोगों को घूमकर झौवा पुल होते हुए या लाभा पुल होते हुए आजमनगर प्रखंड मुख्यालय आना पड़ता है। अगर हम झौवा में पुल बनाते हैं और दुर्गापुर घाट में पुल बनाते हैं तो आवागमन बहुत सुगम हो जाए, यहाँ के लोगों का कठिनाई दूर हो जाए। इसके अलावे इस क्षेत्र में कोई रोजगार धंधा नहीं, कोई फैक्ट्री कुछ भी नहीं है। हम छोटे रोजगारों का भी बात करते हैं। अगर हम सिलाई कटाई से लेकर तमाम तरह का जो प्रशिक्षण होता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है, वो देते हैं और ख़ास तौर पर नौजवानों को और महिलाओं को देते हैं, वो स्वरोजगार उत्पन्न है। इससे बेरोजगारी बड़ी संख्या में, अब जो पता नहीं क्यों नहीं पिछले प्रतिनिधि को ध्यान गया है कि यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ स्वरोजगार भी कराते हैं तो लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत उन्नत हो जाएगा। क्योंकि रोजगार पर बात ही नहीं होती है, जब लोग आते हैं तो केवल बिजली सड़क पर ही अटक कर रह जाते हैं और वो भी नहीं है, बिजली तो रहती ही नहीं। अभी हम लोग बैठक कर रहे हैं तो बिजली गायब रहता है।